हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं, जहाँ एक गुफा में विराजती हैं माँ शक्ति के 3 स्वरूप, जहाँ विज्ञान भी आज तक हर रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा माँ वैष्णो देवी की गुफा में वह शक्ति कहाँ से आती है? कैसे माँ आज भी हर भक्त की पुकार सुनती हैं? और क्या सच में आज भी गुफा के अंदर अदृश्य शक्तियाँ कार्यरत हैं? चलिए आज जानते हैं माँ वैष्णो देवी के सबसे बड़े रहस्य। कहते हैं त्रेता युग में जब रावण का आतंक था, उस समय माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती ने एक तेजोमयी शक्ति को प्रकट किया। वह शक्ति ही माँ वैष्णो देवी बनी। माँ ने पृथ्वी पर जन्म लिया, रत्नागर सागर और उनकी पत्नी की पुत्री के रूप में। नाम रखा गया वैष्णवी। बाल्यकाल से ही माँ को साधना, भक्ति और तप में रुचि थी। बड़े होते होते उन्होंने संसार से दूर जंगलों में तपस्या करना शुरू किया, और यही वह समय था जब एक महान संत की भेंट माँ से हुई, श्री श्री गुरु गोरखनाथ जी। भैरवनाथ गोरखनाथ का शिष्य था, लेकिन उसमें अहंकार और शक्ति की भूख थी। भैरव ने माँ को पहचान लिया, लेकिन उन्हें परेशान करने लगा। माँ ने कई बार चेताया, लेकिन वह नहीं माना। तब माँ ने गुफा की ओर प्रस्थान किया, आज की वैष्णो देवी गुफा की ओर। रास्ते में उन्होंने एक एक करके कई चमत्कार दिखाए। जहाँ माँ ने विश्राम किया, वह स्थान बन गया बाणगंगा। जहाँ माँ ने पथरीले पहाड़ में छिपी, वह बना अर्धकुंवारी गुफा। और अंततः माँ पहुँची उस पवित्र गुफा में जहाँ उन्होंने भैरव को मार दिया, लेकिन उसके मोक्ष की भी कामना की। यही तो है माँ की ममता। माँ ने कहा, जो मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर जाएगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। आज भी भक्त दर्शन के बाद भैरवनाथ जाते हैं अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। लेकिन असली रहस्य शुरू होता है अब। क्या आपने सोचा है उस गुफा में 3 पिंडी कैसे बनी? विज्ञान कहता है वह चट्टानें हैं, लेकिन हम भक्त मानते हैं यह 3 देवियों के जीवंत रूप हैं। गुफा के अंदर आज भी वह ऊर्जा महसूस की जा सकती है। कई लोग कहते हैं उन्होंने वहाँ घाटियों की अनसुनी आवाज़ें सुनी। कोई कहता है वहाँ अब भी माँ के चरणों की गूंज सुनाई देती है। गुफा में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पानी हर समय टपकता रहता है। वहाँ पर ना कोई पाइपलाइन है, ना स्रोत, फिर भी वह जल कहाँ से आता है, इसका पता वैज्ञानिकों को भी नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिकों ने कई बार इस गुफा की जांच की, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता चल सका कि गुफा में जल स्रोत कहाँ है। और हर साल लाखों लोगों के आने के बावजूद गुफा के अंदर की ऊर्जा वैसी की वैसी रहती है। कई श्रद्धालु कहते हैं गुफा में जाते ही मन शांत हो जाता है। कुछ लोगों ने माँ की उपस्थिति को महसूस किया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास खड़ी है।
और ऐसा भी माना जाता है कि हर दिन एक अदृश्य पुजारी माँ की पूजा करता है, क्योंकि कई बार वहाँ ऐसे फूल छड़े दिखते हैं जिन्हें किसी ने चढ़ाया ही नहीं। कटरा से लेकर भवन तक की यात्रा में भक्तजन उत्साह से भर जाते हैं। जय माता दी की गूंज सुनाई देती है और हर भक्त को लगता है कि माँ उनके साथ चल रही हैं। हेलीकॉप्टर, खच्चर या पैदल, माँ हर रास्ते पर अपना आशीर्वाद देती हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और कई चमत्कारी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने सच्चे मन से माँ को पुकारा, माँ ने उसे दर्शन ज़रूर दिए। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा को देखा जिनका चेहरा तेजोमय था। यह मेरे साथ खुद घटित हुई घटना है। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं, वह श्रद्धा है, विश्वास है और दिव्यता का अद्वितीय केंद्र है। उनकी गुफा रहस्य से भरी है, लेकिन माँ का प्रेम उतना ही स्पष्ट है। इसलिए हर साल करोड़ों लोग उस पहाड़ की ऊंचाई चढ़ते हैं, इस विश्वास के साथ कि माँ ज़रूर सुनेंगी, क्योंकि माँ वैष्णो देवी आज भी जीवित हैं और हर भक्त के साथ चलती हैं। जय माँ वैष्णो देवी। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी ही और पौराणिक कथाएं आपको सुना सकती हूँ। इसके लिए आपको हमारा चैनल ट्रू टेल्स को सब्सक्राइब करना होगा। लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को।